हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय एजुकेशनल प्लेटफॉर्म अनुभव कोचिंग क्लासेस। तो कैसे हैं आप लोग? फिलहाल अच्छे होंगे, मस्ती में होंगे, अपनी पढ़ाई को बिंदास तरीके से कर रहे होंगे स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट, जैसा कि हम जानते हैं कि हमारे छोटे इस चैनल के माध्यम से क्लास 10th वाले बच्चों के लिए यूपी बोर्ड की प्रिपरेशन कराई जा रही है। ठीक उसी के लिए मैं लेकर आ चुका हूँ छोटा सा सेशन। तो इस सेशन के माध्यम से आज हम बात करने वाले हैं क्लास 10th वाले बच्चों के इंग्लिश के बारे में। इंग्लिश में जो 7 मार्च को आपका बोर्ड एग्जाम है यानी इंग्लिश का, तो सेक्शन सी जो हमने कल सेशन लिया था राइटिंग स्किल्स सेक्शन बी के बारे में बात किया था। उसमें हमने इंपॉर्टेंट आर्टिकल और इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन के बारे में बात किया था। आज हम सेक्शन सी लेकर आए हैं। सेक्शन सी आपका ग्रामर पोर्शन होता है। ग्रामर पोर्शन में जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक रहने वाले हैं उनके बारे में डिस्कस करेंगे और उन पे आधारित क्वेश्चन भी सॉल्व करेंगे इसी सेशन में। ठीक है, तो आप लोग जो बच्चे नए हैं पहले चैनल को सब्सक्राइब करा दें, बेल आइकन दबा दें और उसके साथ साथ वीडियो को लाइक कर दें। ठीक, तो उसके बाद हमारे देखो सेक्शन सी है। सेक्शन सी में ग्रामर पोर्शन है। ग्रामर पोर्शन में सबसे पहले हम बात करते हैं कौन कौन से टॉपिक है, तो उनको इधर देखिए पहले। ठीक, तो उन टॉपिकों को हम देखेंगे कौन कौन से टॉपिक हमारे ग्रामर पोर्शन में इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं उनको देखिए पहले। हमारा दे रखा पार्ट ऑफ स्पीच। भैया पार्ट ऑफ स्पीच आप लोग को तैयार करने बचपन से पढ़ा जाता है। पार्ट ऑफ स्पीच कि नाउन प्रोनाउन एडजेक्टिव एडवर्ब प्रीपोजिशन कंजक्शन इंटरजेक्शन जो होता है ये पार्ट ऑफ स्पीच के अंतर्गत आता है। इसको तैयार करके जाइएगा। इसमें आपका क्वेश्चन कहां से बन सकता है, ज्यादा क्वेश्चन आने की संभावना कहां से रहती है, तो इसमें आ सकता है प्रीपोजिशन से। तो आप प्रीपोजिशन तैयार कीजिएगा। ठीक, वर्ब तैयार कीजिएगा, एडजेक्टिव तैयार कीजिएगा और उसके साथ साथ और भी देख लीजिएगा, लेकिन कंजक्शन तैयार कर लीजिएगा। ठीक, तो ये इंपॉर्टेंट है जो पार्ट ऑफ स्पीच के टॉपिक, और उसके साथ साथ नाउन प्रोनाउन भी तैयार कर लीजिए क्योंकि वो भी क्वेश्चन आने की संभावना रहती है। उसके बाद करें, ये पहला टॉपिक है पार्ट्स ऑफ स्पीच। आप जब पार्ट ऑफ स्पीच तैयार करके जाएंगे उसके बाद आपका फिर अगला टॉपिक आएगा टेंस। अब भैया टेंस डायरेक्ट पूछा नहीं आता, लेकिन आप जब तक टेंस नहीं आएगा तब तक आप अगले जो टॉपिक उनको कर नहीं सकते। ठीक है, तो इसके लिए पहले हमको टेंस तैयार होना चाहिए। अगर अब देखिए इनको ये तैयार करने का मतलब इनको पढ़ने मत बैठना है, इनका रिवीजन करना है। ठीक, अगर आप पहले तैयार हैं तो ठीक है, अगर नहीं तैयार तो भैया फिर इनके बेसिक रूल देख लीजिएगा, कोई दिक्कत होने वाली नहीं। ठीक, टेंस में हम बात करते हैं क्या है। टेंस में आपका 3 टेंस होते हैं। 3 टेंस के और भी पार्ट होते हैं, टोटल 12 टेंस होते हैं, प्रेजेंट पास्ट परफेक्ट। ठीक, तो उसके बाद बात करते हैं प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर। ठीक, तो उसमें प्रेजेंट में प्रेजेंट इंडेफिनिट, कॉन्टिन्यूअस, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। ठीक, तो ये आपके टेंस के टोटल कितने होते हैं 12। तो इसमें देख लीजिएगा 4। उसके बाद एक्टिव एंड पैसिव। जब तक आप लोगों को टेंस नहीं आएगा तब तक एक्टिव पैसिव समझ में नहीं आएगा, लेकिन आप लोग पहले टेंस उसके बाद इसके रूल तैयार करके जाइएगा, इसके रूल भी तैयार कर लीजिएगा एक्टिव एंड पैसिव वॉइस के। तो एक्टिव एंड पैसिव वॉइस के जितने भी इंपॉर्टेंट रूल हैं उनको देख लीजिए, उनके आधार जितने भी क्वेश्चन हम करके लेकर आए हैं यहाँ पर आप देखिए, क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, उसके बाद दे रखा हमारे पास डायरेक्ट इनडायरेक्ट। उसके बाद हमारे पास दे रखा है डायरेक्ट इनडायरेक्ट। क्या दे रखा है? डायरेक्ट इनडायरेक्ट। अब जब तक आपको टेंस नहीं आएगा तब तक आपको एक्टिव पैसिव वॉइस और डायरेक्ट इनडायरेक्ट नहीं समझा। इसके रूल तैयार करके जाइएगा, एक्टिव पैसिव वॉइस एंड डायरेक्ट इनडायरेक्ट के भी रूल तैयार करके जाना है। उसके रूल हम बता देंगे, अभी कोई दिक्कत होने वाली है, इसका भी सेशन लेंगे। पंचुएशन में क्या होता है, हमको कुछ गलतियां दे रहेंगे, उन गलतियों को सुधारना रहेगा। तो पंचुएशन टॉपिक के अंतर्गत आता है, इसमें हम देखेंगे पंचुएशन के रूल भी तैयार करके जाना है। उसके बाद हमारे पास आता है रीऑर्डरिंग, यानी कुछ टॉपिक है, इन टॉपिक के रूल हमको पढ़ के जाना है, इसके अलावा कुछ नहीं पढ़ना है। ठीक है, तो उसके बाद देखिए हमारे पास रीऑर्डरिंग दे रखा है। रीऑर्डरिंग में कुछ क्वेश्चन भी करके लाए, हम देखेंगे भाई रीऑर्डरिंग से किस प्रकार क्वेश्चन पूछा जाता है, डायरेक्ट इनडायरेक्ट कैसे पूछा जाता है, एक्टिव पैसिव वॉइस से कैसे पूछा जाता है, सबके क्वेश्चन हम प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, तो पहले देखिए रीऑर्डरिंग टॉपिक है, रीऑर्डरिंग के भी रूल कानून नियम सब करके जाना है इसके। ठीक है, उसके बाद ट्रांसलेशन, भैया 3-4 ये अलग ही टॉपिक है, इसमें टेंस सबसे संबंधित सबका मिक्सचर आता है। ट्रांसलेशन इसको अलग कीजिए, ये इसमें रूल पढ़ना है, इसमें सब लागू करना है। ट्रांसलेशन में आपको अनुवाद करना रहता है, हिंदी में दे रखता है, उसके बाद अंग्रेजी में करना रहता है। इसका अगला सेशन ले लेंगे। उसके बाद ये हमारे इतने टॉपिक है, इतने टॉपिक हमको पढ़ के जाना है। उसके बाद हम करते हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ग्रामर के, जितने भी ग्रामर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहने वाले को अब इसी सेशन के माध्यम से हम देखेंगे, कोई दिक्कत होने वाली है, आप अभी जाइएगा मत। उसके बाद हमारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कौन कौन से, सबसे पहला इंपॉर्टेंट दे रखा है क्वेश्चन, कहां से है, डायरेक्ट इनडायरेक्ट से क्वेश्चन दे रखा है कि गीता सेड टू, क्या दे रखा है, गीता सेड टू मी ना। ठीक, गीता सेड टू मीना डू यू लाइक टू रीड दिस नॉवेल। तो आप इसको कर लीजिएगा। देखिए दे रखा गीता सेड टू मीना डू यू, यानी अब ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस से आपको डायरेक्ट दे रखा है, किसी तरह का इंट्रोगेटिव सेंटेंस। अब पहले इंट्रोगेटिव सेंटेंस में क्या पूछा जा रहा है कि गीता
ने मीना से कहा, तो इसको हम चेंज करेंगे गीता आस्क्ड मीना, इसको आस्क में परिवर्तित कर देंगे। सेट टू को किस में बदल देंगे, अगर इंट्रोगेटिव है तो सेट टू को हम परिवर्तित कर देते हैं आस्क्ड में। आप इंट्रोगेटिव तैयार करके जाइएगा, इंट्रोगेटिव में फर्स्ट टाइप क्वेश्चन है, तो इंट्रोगेटिव इसको चेंज करेंगे गीता आस्क्ड मीना आप लिख लीजिएगा। उसका डू यू लाइक टू रीड दिस नॉवेल, तो इसमें डू को चेंज करेंगे अफर्मेटिव में, तो ये हो जाएगा यू चेंज टू डू जो होगा, इसको जब अफर्मेटिव चाहिए कौन सा टेंस है, ये है प्रेजेंट इंडेफिनिट। प्रेजेंट इंडेफिनिट है, प्रेजेंट इंडेफिनिट से लिखेंगे हो जाएगा ये यू के साथ आर लगता है तो आर हो जाएगा, यू आर तो आर, ठीक। तो गीता आस्क्ड मीना, क्या हो जाएगा लिख देते हैं यहाँ पे लोग, तो गीता आस्क्ड मीना, छोटा छोटा लिख रहा है, ठीक है। अब यहाँ इफ लगेगा, इफ या वेदर का प्रयोग करते हैं, ठीक है। इफ आर, सॉरी इसको गलत होगा, ठीक। यू यहाँ से यू है, यू किसके हिसाब से चेंज होगा, पीछे के हिसाब से, यानी मीना के हिसाब से। तो इसको देखिए इफ मीना क्या है, सी, इफ सी, अब सी के साथ क्या लगता है, इज लगता है, सी इज क्या है, इज। लेकिन एक चीज और ध्यान से सुनिएगा, इधर अगर वो है तो इधर चेंज हो जाएगा, आगे परिवर्तित हो जाता है, टेंस परिवर्तित है ना, प्रेजेंट इंडेफिनिट तो पास्ट इंडेफिनिट हो जाता है। तो यहाँ सी है तो यहाँ क्या हो जाएगा, पास्ट में चेंज होगा तो वाज होगा, सी वाज, ठीक। उसके बाद क्या है, सी वाज लाइक, ठीक, टू रीड दिस का डेट हो जाएगा नॉवेल, आगे देख लिया, टू रीड दैट नॉवेल, इसको देख लीजिएगा, ठीक है, कर लीजिएगा, इस पे आधारित क्वेश्चन आप कर लीजिएगा, कोई दिक्कत होने वाली नहीं। तो उसके बाद हमारे पास दे रखा है कि इसको देख लीजिएगा, ठीक है। आई नो हिम वेरी वेल, आई नो हिम वेरी वेल, यानी अब देखिए इसको चेंज करना है एक्टिव वॉइस में, यानी पैसिव वॉइस में, ठीक है। तो पैसिव वॉइस में बदलना है, देखिए अभी यहाँ मैंने बताया था ना पैसिव वॉइस, तो पैसिव वॉइस आपको तैयार करके जाना है, एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस, डायरेक्ट इनडायरेक्ट। तो हिम का चेंज होगा, पहले ही लाएंगे इधर तो ही हो जाएगा। नो दे रखा है यानी आपका ही इज, ठीक, ही इज नो, नो का चेंज है नोन, ठीक, ही इज नोन वेरी वेल, ही इज नोन टू मी, टू लगे, टू मी वेरी वेल। अब देखिए हमने यहाँ पर अभी आपको दिखा रहे हैं नो वाला क्वेश्चन आया, यानी प्रीपोजिशन, इसके कुछ फिक्स्ड प्रीपोजिशन होते हैं जिनके आपको उनके साथ उन्हीं प्रीपोजिशन को लगाना है, तो उनको देखिए कुछ वर्ब फिक्स्ड होते हैं। जैसे हमारे पास नो दे रखा है यानी जानना, अगर आपको कहीं नो दिखाई दे और पैसिव वॉइस बदलना दिखाई दे, पैसिव वॉइस बदलना आ जाए तो वहां क्या करना रहता है, वहां टू लगाना रहता है। उसके बाद हमारे पास दे रखा सरप्राइज, सरप्राइज के साथ हमेशा एट लगाते हैं, आप एट का प्रयोग कीजिएगा, गलत हो जाएगा अगर नहीं करेंगे तो, बाई नहीं लगाना है, ठीक है। लुक आ जाए तो भी एट का प्रयोग करना है, वरी आ जाए तो अबाउट करना है, और इंटरेस्ट आ जाए तो क्या करना है, इन करना है, यानी इन इंटरेस्ट लगेगा, बाई नहीं लगेगा। उसके बाद और लॉफ आ जाए तो वहां भी एट का प्रयोग करना है। तो कुछ बेसिक यानी कुछ इंपॉर्टेंट प्रीपोजिशन थे जो अपने वर्ब के साथ फिक्स्ड होते हैं, ठीक है, तो इनको देख लीजिएगा, तो इनको आप देख लीजिए, ये इंपॉर्टेंट है टॉपिक। तो उसके बाद बात करते हैं, अब ये आ गया रिकॉर्डिंग के टॉपिक। तो ऑन संडे प्ले हॉकी दे एवरी, ऑन संडे प्ले हॉकी दे एवरी, तो दे प्ले हॉकी ऑन संडे, दे प्ले हॉकी एवरी ऑन संडे, ठीक। आप इसको कर लीजिएगा, पहले दे आएगा फिर प्ले आएगा, ठीक, पहला ये आएगा फिर ये आएगा, दे प्ले हॉकी, ठीक, एवरी ऑन संडे, ऑन एवरी संडे, ठीक, ठीक, इसको कर लीजिएगा। उसके बाद हमारे पास दे रखा है दे डू यू हेट मी, इसको भी आप बदल लीजिएगा, डू यू हेट मी पैसिव वॉइस में बदलना है, किस में बदलना है, पैसिव वॉइस में आप चेंज कर लीजिएगा, ठीक, बदल लीजिएगा। डू यू हेट मी तो आई इधर चेंज होगा ना, तो इसको जब चेंज करेंगे तो ये आई जब इसके हिसाब से बदलेगा तो ये हो जाएगा आ एम आई हेटेड बाई यू, ठीक, ये हो जाएगा एम आई हेटेड बाई यू। अब यहाँ एवरीवन, अब एवरीवन से कुछ इंपॉर्टेंट लेकर आए, यहाँ देखिए कि अगर एवरीवन दिखाई दे और पीपल दिखाई दे, जब उसे पैसिव वॉइस में बदलते हैं तो लास्ट में वो हट जाता है, कोई दिक्कत होने वाली नहीं है, ठीक है। तो यहाँ देखिए एवरीवन दे रखा है, तो एवरीवन लव्स हिम, तो ही लव्ड बाई, क्या देखिए लव्स है ना, तो ही इज लव्ड बाई एवरीवन, लिखाइए या ना लगाइए कोई दिक्कत नहीं, तो इसे लिख देंगे ही लव्ड, सॉरी ही इज लव्ड, क्या हो जाएगा,
बाई एवरीवन, चाहे ना लगाइए कोई नहीं, वहां रिमूव कर देते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद दे रखा है ही इज हेल्पिंग हिज ब्रदर, तो हो जाएगा हिज ब्रदर, तो हिज ब्रदर इज बीइंग हेल्प्ड बाय हिम, तो हो जाएगा हिज ब्रदर बीइंग हेल्प्ड बाय हिम, तो ये हो जाएगा, तो हिज ब्रदर बीइंग हेल्प्ड बाय हिम, ये हो जाएगा आपका। उसके बाद करते हैं योर बिहेवियर सरप्राइज मी, अब भैया सरप्राइज आया और यहाँ सरप्राइज के साथ हमने क्या बताया था, एट लगेगा, तो वहां से भी क्वेश्चन आया कि योर बिहेवियर सरप्राइज मी, तो आई मैं यानी बिहेवियर सरप्राइज मी, तो ये हो जाएगा आई वाज सरप्राइज्ड एट योर बिहेवियर, ठीक। तो आई वाज सरप्राइज एट योर बिहेवियर, ये आपका चेंज हो जाएगा। उसके बाद जितने इंपॉर्टेंट आपके कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे, इंपॉर्टेंट मतलब रूल पे आधारित कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे, कोई जरूरी नहीं कि यही आए, हम पहले बता रहे कोई जरूरी नहीं कि यही क्वेश्चन आपको सेम टू सेम दे दें, इन कॉन्सेप्ट इन रूल के आधारित आपको क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में आने वाले हैं, ठीक है, तो उनको देख लीजिएगा। उसके बाद इन टॉपिक को तैयार कर लीजिए, क्वेश्चन पे आधारित जितने भी रूल थे उन रूल को देख लीजिएगा, और ये जरूर तैयार कर लीजिए, इसे मोस्ट इंपॉर्टेंट, इस पे आपका क्वेश्चन एक ना एक आएगा जरूर, ठीक। ट्रिपल स्टार लगा रहे हैं तो नो के साथ हम क्या लगाते हैं, टू लगाते हैं, सरप्राइज के साथ एट लगाते हैं, लुक के साथ एट लगाते हैं, वरी के साथ अबाउट लगाते हैं, और इंटरेस्ट के साथ इन लगाते हैं, ठीक है, देख लीजिएगा। तो फिर मिलते हैं, आप लोग इतना बहुत अच्छा लगा होगा, ठीक है, फिर मिलते हैं अगली वीडियो के साथ, अगले सेशन के साथ। जय हिंद, जय भारत।